नमस्कार। बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि प्रणाम। कबीर देव परमात्मा परम ब्रह्म को कोटि प्रणाम और मेरी आत्मा की श्री चरणों में भी कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव की जय हो। आज मैं ऐसे गुरु रहस्य बताने जा रही हूँ जो मैं स्वयं दर्शन किए हैं, मैंने देखी है। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की दया से, कृपा से, आशीर्वाद से मैंने जब आत्मा की बंदी खुल जाते हैं तब आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाते हैं काल ब्रह्म शैतान को पितय करने की शक्ति हो जाती है परमात्मा को साथ लेके। मैं ऐसा बोलते हैं गुरु जी तो इतना पितय करते हैं, काल ब्रह्म को इतना पितय करते हैं अगर भक्तों को सताने आते हैं तो। इसलिए गुरु जी के शरण के साय में रहे, दौड़े चले आओ, देर मत कीजिएगा। अभी इतने बड़ा इसी के रूम में रह रहे हो, इसी के कार में घूम रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हो, कितना आराम से आरामी बिस्ना में सो रहे हो। अगर मौत के बाद अगर घड़ियाल बन के, क्रोकोडाइल बन के अगर वही मनुष्य अगर पानी में गंदगी में पड़ा रहना पड़े तो कैसा लगेगा? आप खुद सोच लीजिएगा। अपना अपना जीवन है। मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ, लेकिन लाइफ तो आप लोगों का है ना। कैसा लगेगा सोचिएगा। मृत्यु के बाद कौन देखा है ना? मृत्यु के बाद क्या होता है मैंने देखी है। दूसरों की बोलते रहते हैं ना, कौन देखा मृत्यु के बाद? मैंने देखी है, परमात्मा ने देखी है, गुरुजी ने देखी है मृत्यु के बाद क्या क्या होते हैं। मैंने खुद अपने आँखों से, सपने में नहीं, खुली आँख में देखती रहती हूँ परमात्मा की, गुरुजी की दया से। तो लाइफ आप लोगों की है। मुझे करोड़ों बार गौ के पिंजरे में घुसाने की कोशिश कर रहे थे काल ब्रह्म शैतान, लेकिन हर बार गुरुजी जाके उस गौ के पिंजरे को फाड़ के मुझे बाहर निकल के लेके आए। सिर्फ पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की कृपा से आज मैं हूँ, इसी मनुष्य शरीर में ही हूँ। लेकिन काल ब्रह्म शैतान कामयाब नहीं हुए। जब काल ब्रह्म शैतान कामयाब नहीं हुए तो मेरे शरण पकड़ना शुरू कर दिया। शरण में गिर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि आप परमात्मा के ज्ञान को प्रसार न करो। मेरी बहुत बेइज्जती हो रहा है, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे बहुत घृणा कर रहे हैं, छोड़ दो। मारने के तो करोड़ों बार कोशिश की है, माँ के गर्भ से मारने की कोशिश की जब से मेरे जन्मी थी काल ब्रह्म शैतान। लेकिन माँ के गर्भ से ही मेरी परमात्मा की कृपा थी, तो माँ के गर्भ से मैं आज तक यहीं पर हूँ। काल ब्रह्म शैतान ने तो मेरे जीवन का स्टॉप वॉच कब का स्टॉप कर दिया था, 6 जून 2012 में ही स्टॉप कर दिया था। लेकिन परमात्मा ने काल ब्रह्म शैतान के रिमोट को ओवरटेक करके आज तक ये शरीर, सांस लेना, बात करना, सोचना, ये शरीर को जारी रखा, जिंदा रखा। ये कबीर परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हमें धरती पर ड्यूटी लगी है कि हमें परमात्मा गुरु जी की सेवा करने के लिए ड्यूटी मिली है, सेवा की ड्यूटी मिली है। हम धरती से जा नहीं पाऊँगी, जाने नहीं देंगे मालिक। तो इसलिए आप लोग गुरु जी को विश्वास मत कीजिए। गुरु जी जो भी बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं, एक भी बात भी मिथ्या नहीं है। मैं ही प्रमाण हूँ। मैंने खुली आँखों से देखी है सब कुछ जो गुरु जी ने बोला है, बिल्कुल सही है, एक भी गलत नहीं बोले। आप लोग भी आइए, आप लोग को हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
धरती में जितने मनुष्य है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी जाति का ही क्यों ना हो, हम लोग एक दिन अमरलोक में एक साथ रहते थे। हम लोगों का घर खाली पड़ा है, मेरी घर भी खाली पड़ा है। गुरुजी ने लेके गए थे सब लोग, शादी का है मेरे, वो गुरुजी लेके गए, बिल्कुल खाली खाली पड़ा है। हम लोगों का घर खाली पड़ा है। काल ब्रह्म शैतान ने मीठी मीठी बात, मीठी मीठी व्यवहार देके, मीठी मीठी लालच देके धरती पर लाके बंदी करके रखा हुआ है आप लोगों को। इसलिए आप लोग आइए, परमात्मा की शरण पकड़िए। आप लोगों का अमरलोक में अपनी अपनी ओरिजिनल घर है, अपना अपना घर खाली पड़ा है, छोड़ के आए हैं हम लोग। हम लोग को मीठी मीठी बात बोल के, लालच दे के काल ब्रह्म ने यहाँ धरती में खींच लाया है, आके बंदी बना के रखा हुआ है। और 84 लाख पिंजरा बना के, पिंजरा के शरीर बंदी बना के रखा है। नहीं तो एक बार खोल जाने दीजिए आत्मा की बंदी, वो एक पल भी धरती पर नहीं रहेगा, इस काल युग में नहीं रहेगा। आप प्रमाण करके देख लीजिए। एक सेकंड के लिए भी मेरे आत्मा जब बंदी मुक्त है, एक सेकंड के लिए भी धरती पर नहीं ठहरा, वो सीधा सब लोग अमर लोग अपना घर पहचानते हैं ना, वो वहाँ चले गए थे। लेकिन मालिक ने और धरती पर भेजी मुझे कि मुझे ड्यूटी है धरती में, इसलिए मुझे अभी जाना अलाउ नहीं है। मुझे ड्यूटी पूरा करनी है, इसलिए मुझे धरती पर ही रखे। मालिक ने जाने नहीं दिया मुझे। लेकिन कभी कभार जब भी मन मर्जी होते है, धरती में मन नहीं लगते है, तो अमरलोक में जाके सो जाती हूँ मैं। कभी कभी ये शरीर धरती में ही पड़ा रहते हैं, बिस्तर पर ही मैं सो जाती हूँ, वहाँ जाके आराम कर लेती हूँ। बहुत सुकून है। दूध का नदिया है, मैंने बहुत दूध का नदिया में ये दूध पिया भी हूँ, खाई भी हूँ, और वहाँ नहलाए भी हूँ दूध से। मैं गई हूँ, गुरुजी जैसे जैसे बताए हैं बिल्कुल वैसा ही मुझे अमरलोक में मिले। अपना घर भी दिखाया, घर भी देख कर आई हूँ, बहुत सुंदर है। चांदी का महल है मेरी। आइए आप लोग, देर मत कीजिएगा। हम लोग धरती में जितने मनुष्य हैं, हम लोग एक साथ अमरलोक में रह रहे थे। अभी मुस्लिम का शरीर, कोई हिंदू का शरीर, कोई क्रिस्तान का शरीर, कोई किसी जाति के शरीर बना के, शरीर का पिंजरा बना के काल ब्रह्म ने रख दिए है धरती में। आप लोग वो शरीर नहीं हो, कोई भी मनुष्य शरीर उसका नहीं है। मनुष्य शरीर एक पिंजरा है, एक पुतला है, और आप जो है वो शरीर के अंदर बंदी है। उसको बंदी खुलने के लिए प्रयास कीजिए, तभी अपने घर को जा पाएंगे। नहीं तो बार बार 84 लाख बार जीव जंतु जानवर जन्म ले के जन्मते मरते मृत्यु का दर्द सहते सहते काल के भूजन बनते बनते रह जाएंगे धरती पर। आपका लाइफ है, आप लोग सोच लीजिए। और ज्ञान गंगा किताब को पढ़िए, वो सभी धर्म शास्त्रों का बुक है। अगर ज्ञान गंगा किताब किताब को जो अनादर करते हैं, वो किसी धर्म के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ धरती का सभी धर्म ग्रंथों का सार है ज्ञान गंगा। तो उसको कभी नफरत की नज़र से मत देखिए। ये परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान को प्रणाम कीजिएगा, श्रद्धा कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा। मैं मीडिया को भी बोलती हूँ, अगर बिना उस समय यज्ञ किए अगर पुण्य कमाना चाहते हैं, बिना दान धर्म के पुण्य कमाना चाहते हो, तो परमात्मा को ज्ञान को प्रसार करके देखिए, आप क्या रिजल्ट मिलते हैं, खुद को पता चल जाएंगे। सभी को प्रणाम है मेरे। धरती में जितने भी मनुष्य हैं, सब हम लोग भाई बहन हैं।
अमर लोग में एक साथ रह रहे हैं, चाहे यहाँ हिंदू बने हो, मुस्लिम बने हो, कोई भी जाति का बने क्यों ना हो, एक साथ अमर लोग में रहा करते थे। आप लोग अपने आंखों से देखा नहीं, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग आजमा लीजिए, पूज्य गुरु जी के शरण में आके आजमा लीजिए, तब खुद को ही पता चल जाएंगे। जब तक पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त ना कर लूं, तब तक ये शरीर काल ब्रह्म शैतान की पुतले हैं, उसी के रिमोट से चलते हैं ये शरीर। इस शरीर में न ज्ञान है न अज्ञान है। जिस तरह पुतले को जब नसाते हैं तो एक मनुष्य पीछे से पुतले को नसाते रहते हैं, जिसके उस पुतले का अपना कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से हाथ पैर हिलाते हैं एक पुतला, जो मनुष्य पुतलाबाजी खेल दिखाते हैं, ठीक उसी तरह इस शरीर का भी ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ना कुछ शक्ति है, कुछ भी नहीं है। ये पुतला है। जब तक पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव परमात्मा गुरुदेव की शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये शरीर पुतला काल ब्रह्म शैतान के रिमोट से चलते हैं। ये पुतला ना इसमें ज्ञान है ना अज्ञान है, ना कुछ शक्ति है, ना राजा है ना रंग है। इसमें जो सांस लेती हूँ, जो बात करती हूँ, जो सांसें लेती हूँ, जो कर्म करते रहते हैं ये शरीर, ये शक्ति भी काल ब्रह्म शैतान की रिमोट से चलते हैं। जब तक कबीर परमात्मा को प्राप्त कर नहीं लेते पूज्य परमात्मा गुरु जी से होके, तब तक ये काल ब्रह्म शैतान के पुतले हैं। वही नचाते हैं, किसको अपमान करवाना है, किससे झगड़ा करवाना है, किससे प्यार करवाना है, किसी से लड़वाना है, किसी से बुराई करवाना है, किसी का अच्छा करवाना है, वही खेल खेलते हैं। जिस काल ब्रह्म शैतान की मंत्र ओम है, उसको खौर पुरुष भी बोला जाता है, और वो गीता की उल्टा मुखी पीपल के वृक्ष का दार है, तो उसी से रिमोट से चलते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, शरीर को क्या क्या न जाने सजा के क्या क्या परिचय देने की कोशिश करते रहते हैं। ये अज्ञान के कारण होते हैं। जो शरीर हम है ही नहीं, हम तो आत्मा है, बंदी आत्मा है, जो शरीर के अंदर बंदी है। ये शरीर हम नहीं है। और जब पूज्य परमात्मा गुरु जी की शरण से होके, परमात्मा गुरु जी की शरण से होके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब ये शरीर कबीर परमात्मा के रिमोट के पुतले हैं। ये बात करना, सोचना, कर्म करना, ज्ञान, सारे के सारे परमात्मा की रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो वो सौभाग्यशाली मनुष्यात्मा के शरीर ऐसे होते हैं, सबके नहीं होते हैं। जिस पर पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की असीम कृपा हो, परमात्मा गुरु जी का असीम कृपा जिस पर सर पर हाथ हो, उसी को ही ऐसे होते हैं। उसी का शरीर ही परमात्मा के रिमोट से चलते हैं। और जब
कबीर परमात्मा के रिमोट चालू हो जाते हैं, तब काल ब्रह्म शैतान की रिमोट कंट्रोल ओवरटेक हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। काल ब्रह्म का संविधान है, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल भुगतना है, फल के अनुसार ही फल मिलेगा, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये जो पाल्स मारते हैं ना हाथ में, टिक 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 करके, ये पाल्स स्टॉपवॉच है। टाइमर लगा हुआ होते हैं, जब तक ये स्टॉपवॉच स्टॉप हो जाएंगे, जब स्टॉपवॉच स्टॉप हो जाएंगे, तब ये शरीर का बात करना, सोचना, काम करना, सांसें लेना स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप होके जमीन पर धर्म से गिर पड़ते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। क्योंकि टाइमर लगा हुआ होते हैं, जिसको आयु कहते हैं। जो काल ब्रह्म शैतान स्टॉप वॉच लगा के, टाइमर लगा के रखते हैं, और जब रिमोट कंट्रोल से ऑफ कर देंगे स्टॉप वॉच, ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। टाइमर टाइमिंग दिया हुआ होते हैं ना, जिसको आयु कहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार ये टाइमिंग दिया हुआ होते हैं। जो जब टाइमिंग ख़त्म हो जाएंगे, तब ये ना आप 1% भी एक्स्ट्रा सांस ले पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना कुछ कर्म कर पाएंगे। तो उसी को मृत्यु कहते हैं। तो जब कबीर परमात्मा के रिमोट चालू हो जाते हैं, स्टॉप वॉच होते हैं, जो टाइमर होते हैं, जो संविधान होते हैं, सब ओवरटेक हो जाते हैं, ओवरटेक हो जाते हैं। ओवरटेक करके कबीर परमात्मा का संविधान चालू हो जाते हैं, कबीर परमात्मा का रिमोट चालू हो जाते हैं। तब अगर काल ब्रह्म की जो टाइमर है, जो ऑफ कर दिया हो, अगर कबीर परमात्मा का रिमोट कंट्रोल चालू हो गया हो, संविधान चालू हो गया हो, तो काल ब्रह्म का वो स्टॉप वॉच अगर स्टॉप भी हो जाए, बात करना, सोचना, कर्म करना, ये सब बंद भी हो जाए, तब भी परमात्मा के रिमोट से ये बात करना, सोचना, कर्म करना, वाणी बोलना, सांसें लेना जारी रहते हैं। इसलिए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव हमेशा कहते आए हैं कि कबीर देव परमात्मा ऐसे प्रभु है, ऐसे मालिक है, जो मनुष्यों की सांसें बढ़ा सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं। सांसें बढ़ा सकते हैं मीन्स आयु बढ़ा सकते हैं। अपने मर्जी से आयु परमात्मा से मांग के ले सकते हैं। मतलब काल ब्रह्म का स्टॉप वॉच अगर स्टॉप भी हो जाए, ये काम करना छोड़ भी दे, तो मालिक का रिमोट अगर चालू रहता है, तो तब भी ये बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना जारी रहते हैं। इसका मतलब शरीर की आयु बढ़ जाते हैं। अपनी मर्जी से मालिक से मांग के ले सकते हैं। आयु क्या होते हैं, किसको कहते हैं आयु? ये जो हम लोगों का बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना जब जारी रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, स्टॉप नहीं हो जाते, अर्थात आयु ख़त्म नहीं होते हैं, वो जारी रहते हैं। तो ऐसे करके परमात्मा के शरण में आयु अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत से लोगों की क्वेश्चन है कि पूज्य गुरुदेव अमर होने का लालच देते हैं। ये सही नहीं है, उन लोगों का सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा जो हम हैं, हम लोग पहले से ही
अमर आत्मा है, अमर लोग से आए हुए अमर आत्मा है, पहले से ही अमर है, दोबारा अमर होने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही अमर है। सभी को पता है आत्मा अविनाशी है, अमर है, अजर अमर है। वो आप लोगों को जो ज्ञानी पंडित है उन लोगों को सभी को पता है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, लेकिन बंदी है। पैर भी, हाथ भी बंदी, शरीर भी बंदी, पैर भी बंदी, बेचारा झपट्टा मारते रहते हैं निकालने के लिए शरीर से, ऊपर परमात्मा की ओर देखते रहते हैं, हे मालिक सुराल लो, सुराल लो, कोई तो आके खोल दो, मेरे हाथ खोल दो, मेरे पैर खोल दो, मैं निकलना चाहती हूँ। जिस शरीर के अंदर मैं बंदी हूँ वो शरीर न जाने क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या बात करते हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं, हमें सहन नहीं होता, लेकिन सुनेगा कौन? तो आत्मा की पुकार सुन के स्वयं कबीर परमात्मा तत्वदर्शी सन बाखबर बन के धरती पर आते हैं, वही पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव। ये बिल्कुल सही है और 100% सही है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हुआ है मेरी बातों को तो आप लोग खुद आजमा के देख लीजिए, वही परमात्मा गुरु जी है। जो अनंत ब्रह्मांड में भी ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। जो हम लोग धरतीवासी इतने भाग्यशाली है जो परमात्मा को गुरु के रूप में मिले हैं, लेकिन हम लोग गुरु जी को ठीक तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे। कोई तो किसी की अपमान से, किसी की दुर्व्यवहार से, किसी की बुराई से तंग आके गुरुद्रोही को और सल पड़े हैं। 100% गुरु जी ने जो बताए हैं, कबीर परमात्मा के शरण में दंडवत करना, आरती करना, पूजा करना, उसी को गुरुद्रोही रेड क्रॉस मार के पूजा करने को मना करते हैं, तो गुरु जी के खिलाफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मरते दम तक, मतलब इस शरीर जब तक अंत ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए, तब तक हमें गुरु जी के शरण के साए में रहना है, परमात्मा के साए में रहना है। हमें एक पल के लिए हिलना नहीं है। हमें उसी में हम लोगों का भलाई है। ये शरीर मैं नहीं, मैं तो इस शरीर के अंदर बंधा हुआ एक आत्मा हूँ जो अंदर रहती थी। लेकिन पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की असीम कृपा से, दया से, कबीर परमात्मा की असीम दया से, कृपा से, मेरे जो बंधा हुआ हार्ट थे आत्मा की, पैर में जो बंधा हुआ थी, वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की 3 गुरु मंत्रों से खुल गए हैं और इस शरीर से बाहर निकल गई मेरी आत्मा। इस शरीर की मृत्यु होने से पहले ही मेरी आत्मा बंदी मुक्त होकर शरीर से बाहर निकल गई। मैंने सोशल मीडिया में शेयर भी किए हैं कि कैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा बंधन खोल के बाहर निकल गए। तो इस शरीर को अब राजा भी बनाओ, राजा जैसा सजाओ, साधु सन्यासी की तरह सजाओ, या तिलक पुष्प लगा के कुछ भी सजाने की कोशिश करो, लेकिन ये शरीर ना आप है ना मैं हूँ। तो उस शरीर को सजाने से कोई फायदा नहीं। आप लोगों को फायदा उसी में होगी जब इस शरीर पिंजरे की अंदर जो आत्मा, जो तुम हो, जो हम हैं, वो जो बंदी है, वही आप है, वही हम है। यही ओरिजिनल हम लोगों का परिचय है। धरती का जितने भी मनुष्य है,
सबकी ओरिजिनल परिचय है वंदे अमर आत्मा। हाथ भी बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ है, शरीर भी बंधा हुआ है, मकड़ी की जाल की तरह। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ओर से आए हुए एनर्जी वेव से बंधा हुआ है, मकड़ी की जाल की तरह। एक पारक पुतली के साथ बंधा हुआ होता है। मैंने पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की असीम कृपा से मैं दर्शन कर पाई हूँ, और इसलिए गुरु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम, परमात्मा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, रामपाल जी गुरुदेव को, क्योंकि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव स्वयं परमात्मा है। जो कबीर परमात्मा ही अपने शरीर से बड़ा अंश निकल के स्वयं गुरु बन के आए हैं। इसलिए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव हमारे लिए परमात्मा गुरु जी है। हमारे लिए ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड के लिए परमात्मा गुरु जी है। जो सौभाग्यशाली को ही गुरु के रूप में मिलते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, शरीर से किसी को परिचय मत दीजिएगा। अगर शरीर से किसी को परिचय देने जाओगे, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपका ये सबसे बड़ा भूल होगी, सबसे बड़ा अज्ञान होगी। क्योंकि ये शरीर न हम है न तुम है, सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। न इसमें कोई शक्ति है, न इसमें कोई ज्ञान है, न कोई अज्ञान है। ये पुतले हैं। जब तक पूज्य परमात्मा गुरु जी की शरण में नाम, तब तक ये शरीर एक पिंजरा है। ऐसा पिंजरा मनुष्य शरीर जहाँ आत्मा की बंदी मुक्ति करने के लिए बंदित्व तो खोलने की मार्ग होते हैं, जो देवी देवताओं की या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के शरीर में भी नहीं होते हैं ये मार्ग, ये रास्ता। तो इसीलिए देवी देवता भी मनुष्यों की शरीर प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। तो हम लोग धरती में जितने भी मनुष्य हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है जो हम लोग अभी मनुष्यों की शरीर पिंजरे मिले हैं। जिस शरीर पिंजरे में मुक्ति का मार्ग होते हैं, आत्मा का बंदी खुलने का मार्ग होते हैं। बाकी किसी देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवताओं के शरीर में भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शरीर एक पिंजरा है। ऊपर का जो देखते हो आप लोग, चार भुजाधारी, त्रिशूलधारी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप है, आप लोगों को पता है, जो देखते हो वो उन लोगों का पिंजरा है। वे लोग भी जन्मते मरते हैं। पूज्य गुरु जी के द्वारा ज्ञान से, पूज्य गुरु जी के ज्ञान से, देवी पुराण से हम लोगों को पता लग गए हैं कि वो लोग भी मरते हैं, जन्मते मरते हैं। वो लोग अभी नशे नहीं है। वो लोग भी मनुष्य आत्मा की कामना करते हैं ताकि वो लोग भी बंदी मुक्त हो सके। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के शरीर के अंदर भी अमर आत्माएं बंदी होके पड़ा है। इस शरीर ना अपना कुछ ज्ञान है, ना अज्ञान है, ना अपने सांसे अपने मर्जी से अनंत काल तक कंटिन्यू रखने की क्षमता है, ना ये वाणी, ये सूचना, ये शरीर अनंत काल तक ऐसे ही रखने का शक्ति नहीं होते हैं मनुष्य के शरीर में।
मनुष्य की बस की बात नहीं है। लोग सोचते हैं मैं खुद बात कर रही हूँ, सोच रही हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ। ये तो सबसे बड़ा ज्ञानी का सोच विचार है, क्योंकि धरती के कोई मनुष्य मरना नहीं चाहते। सांसें स्टॉप हो जाए ये कभी नहीं कामना करते। बात करना स्टॉप हो जाए, सोचना स्टॉप हो जाए, शरीर को काम करना स्टॉप हो जाए, स्टॉप होकर ज़मीन पर गिर जाए, मृत्यु हो जाए, ये कोई कामना नहीं करता। तो अपना मनुष्य क्यों अपने मर्जी से सांसें 1000 साल तक बढ़ा नहीं ले सकते? क्यों अपने बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना 1000 साल क्यों नहीं बढ़ा सकते अपने आप खुद को? अगर खुद मनुष्य ही वो सारे कर्म कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा। अगर आप सोच रहे हो मैं जो बात बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, तो तुम्हारा बात करना, सोचना, सांसें लेना, सोचना, सब कुछ क्रियाक्रम, शरीर का क्रियाक्रम को स्टॉप होने मत दीजिएगा और 1000 साल तक ऐसे कंटिन्यू रख लीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों नहीं होते? अगर एक मनुष्य मरना ही नहीं चाहते तो उसके बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना कंटिन्यू खुद ही रख लेता ना। अगर ये सब खुद ही कर रहे हो तो खुद कंटिन्यू करके रखो 1000 सालों तक, अनंतों कालों तक। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हम लोगों का बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना हमारे बस के नहीं है। जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, ये भी हमारे नहीं है। वो मालिक देंगे तो ज्ञान होंगे, तो काल देंगे तो अज्ञान होंगे। तो इसी तरह ज्ञान और अज्ञान का ये पुतला है। इसको मालिक ज्ञानी भी बना सकते हैं, अज्ञानी भी बना सकते हैं, दिव्य दृष्टिधारी भी बना सकते हैं, दिव्य दृष्टिधारी हीन भी बना सकते हैं। ये पुतले ना इसको राजा समझो, ना शक्तिशाली समझो, ना भगवान समझो, ना कुछ भी समझो। ये मिट्टी का पुतला है। तो मालिकों के रिमोट के अंदर, रिमोट के शक्ति से चलते हैं ये शरीर। जब स्टॉप कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे तो धर्म से जमीन पर गिर पड़ेंगे। ना आप सांस ले पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना कर्म कर पाएंगे। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। कोई कहता है कि साइंस बड़ा या भगवान बड़ा, आप खुद ही इसका आंसर ढूंढ लीजिए, कौन बड़ा है। बात करना, सोचना, कर्म करना, सांसें लेना मालिक की रिमोट से अगर चलते हैं तो किसी मनुष्य शरीर से कोई भी सृष्टि हो तो मालिक की मर्जी से हो रहे हैं ना। किसी मनुष्य के अपनी मर्जी से कहाँ होते हैं? एक मनुष्य पुतले क्या कर सकते हैं? क्या है? जब स्टॉप रिमोट कंट्रोल ऑफ कर देते हैं तो धर्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं, एक मनुष्य मर जाते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। तो इंसान अपने आप क्या रहे? कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जो मैं कर रही हूँ ये मेरी है, मैंने किया, मेरा है, मेरी है, मैं, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम लोग सांस भी अपनी मर्जी से 1000 साल तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। बात करना, सोचना, कर्म करना भी 1000 सालों तक कंटिन्यू रख नहीं पाते हैं। मालिक की एक स्टॉप वास्ते स्टॉप कर डालते हैं सब कुछ। ये पुतले। इसलिए शरीर से किसी को परिचय ना दे, मैं ऐसा शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा किसी के सामने भी मत बोलिएगा, गलती से भी। ये सब हमारे बस की नहीं है।
काल की गुण है, तो जहाँ जुल्म है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ हत्या है, जहाँ हिंसा है, वहाँ काल ब्रह्मा की तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का चाल है। तो बकरी की तरह ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों से 3 एनर्जी वर निकल के मनुष्य की आत्मा को बांधते रहते हैं और शरीर में इंजेक्ट करते रहते हैं, इंजेक्शन देते हैं शरीर में। क्या क्या? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का इंजेक्शन इस शरीर पर मारते रहते हैं और उसी के अनुसार ये शरीर कर्म करते रहते हैं। किसी के शरीर में रजोगुण बढ़ गया, ज़्यादा डाल दिया ब्रह्मा जी ने, तो वो किसी के बलात्कार भी कर लेते हैं। और किसी के शरीर में तमोगुण डाल दिया, ज़्यादा इंजेक्शन मार दिया शरीर के, इसमें शरीर में डाल दिया, तो वो मनुष्य लट्ठा युद्ध, हिंसा, ध्वंस ये सब कर्म संगठित करते हैं। अगर विष्णु जी ने सत्वगुण डाल दिया शरीर में, इंजेक्शन डाल दिया शरीर में, ये पुतले में, आत्मा तो बंदी है, परा रहते हैं ना। कुछ शरीर ने जो खाते हैं ना आत्मा को खाना मिलते हैं, कुछ भी नहीं। शरीर हंसते हैं, रोते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, ये सब आत्मा को कुछ भी नहीं मिलते। वो बंदी होके भूखी प्यासे परमात्मा की ओर आस लगाए, कोई आके खोल दे, ऐसे सोच के आत्मा में परा रहते हैं। सभी की आत्मा धरती के, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस जाति का शरीर बना के रखा क्यों ना हो, सबकी आत्मा बंदी है धरती में। तो हम लोग का औकात यही है, इस शरीर का औकात यही है। ज्ञान नहीं के होने के वजह से शरीर के सारे क्रियाक्रम हम लोग मैं ही कर रहे हूँ, मेरी द्वारा ही हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ये एकदम मिट्टी का पुतला है, इसमें ना शक्ति है ना कुछ है। अगर इतना ज़्यादा शरीर का अपना शक्ति होता तो अपने सांसें बढ़ा लेता, बात करने के सब अवधि भी बढ़ा लेता, सोचना, बात करना, कर्म करना, सांसें लेना भी बढ़ा के लेता। ऐसा नहीं होता है ना। जब मृत्यु के शैया पे पड़ा एक मनुष्य, कितना कोशिश करते हैं जीने की, मृत्यु होना कोई नहीं चाहते, लेकिन ऐसा होता नहीं। रिमोट ऑफ, स्टॉप वॉच ऑफ, तो वो गिर पड़ते हैं। ना बात करते हैं, ना सोचते हैं, ना सांसें ले पाते हैं। यही सत्य है। अगर शरीर को आप जैसे भी सजाओ, वो हम लोगों का ओरिजिनल परिचय नहीं है। हम लोगों का ओरिजिनल परिचय है अमर लोक से आए हुए अमर बंदी आत्मा। जो काल ब्रह्म ने 84 लाख पिंजरे बनाए हुए हैं अमर लोक से आई हुई आत्मा को बंदी करके रखने के लिए। 84 लाख पिंजरे शरीर बनाए हुए हैं, उनमें से हमारा मनुष्य आत्मा भी है, मनुष्य शरीर भी है। इस मनुष्य शरीर पिंजरे में भाग्यशाली ही पिंजराबद्ध होते हैं। काल ब्रह्म शैतान को अगर पूज्य परमात्मा कबीर देव ने श्राप ना दिया होता, ये मनुष्य शरीर किसी अमर आत्मा को प्रदान नहीं करता। ये मजबूरी से दे रहे हैं, वो मतलब से दे रहे हैं। एक बार देते हैं, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलते हैं। 84 लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य जन्म आई है। 84 लाख, एक जन्म ही कितना तकलीफ, लाख बार जन्म ही कितना तकलीफ। 84 लाख, आप सोचिए, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधों तक कितना जन्म होते हैं, उतना जन्म के शरीर के पिंजरे में बंदी हो के गुजारना पड़ते हैं। जब तक कबीर परमात्मा जी स्वयं गुरु बन के तत्वदर्शी बाखबर बन के धरती पर आकर बंदी मुक्ति का मंत्र प्रदान नहीं करते हैं, भक्ति विधि प्रदान नहीं करते, तब तक
अमर लोक से आए हुए अमर आत्मा ऐसे बंदी 84 लाख शरीर पिंजरे में बंदी रहते हैं। और जब भी मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं तब मनुष्य को खा जाते हैं, काल ब्रह्म भोजन करते हैं, मनुष्य को भोजन करते हैं काल ब्रह्म शैतान। इसलिए मनुष्य जन्म प्रदान, मजबूरी से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं एक बार भोजन के लिए, क्योंकि श्राप लगा हुआ है। और प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य खाते हैं और 1.25 लाख मनुष्य उत्पन्न करते हैं, अर्थात जन्म दिलवाते हैं, मजबूरी है उसकी। तो बंदी मुक्ति का ये मनुष्य शरीर पिंजरा किसी को नहीं देता, वो मजबूरी से दे रहे हैं। तो आप लोग इस शरीर को, इस शरीर से कभी भी अपना परिचय किसी को मत दीजिएगा। ये सबसे बड़ा अज्ञानी का काम है। ये जैसे भी सजाओ, ये अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सबको पता लगते हैं। ये शरीर जमीन के अंदर चले जाते हैं और बंदी आत्मा यम के वहाँ हिसाब देने के लिए जाना पड़ते हैं मृत्यु के बाद, काल के मुख से गुजरते हुए। तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोग समझदार है, ज्ञानी है, आप लोग अपनी खुद की दिमाग लगाइए, खुद सोचिएगा। कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता। 2 दिन के लिए साथ रह रहे हैं और 2 दिन के बाद अपने अपने मंजिल तक चले जाते हैं, छोड़ के। कोई पकड़ कर रख नहीं पाते किसी को, ये तो सभी को पता है। नहीं मैं ज्ञानी हूँ, नहीं मैं अज्ञानी हूँ, मैं शरीर पुतला हूँ, ना ही ये मिट्टी के शरीर में कोई शक्ति है किसी की हिंसा करने की, किसी की भला करने की। ये मालिक जब दया करते हैं तभी किसी का भला भी कर पाओगे, ज्ञान भी होंगे और दयालु भी होंगे। तो मालिक की मर्जी है, तो गुरु परमात्मा की मर्जी है, गुरु जी की मर्जी है, उसी की मर्जी से चलते हैं। काल ब्रह्म शैतान 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु भगवान है, गुरु जी ने भगवान को पूजा करना छुड़वाया है। इसका जवाब मैं दे रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान है, एक लेवल का भगवान होते हैं। जिस तरह MLA होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, CM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इसी तरह भगवान की भी लेवल होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक लेवल तक भगवान है। 3 लोगों का स्वामी है वो, स्वर्गलोक, पाताल लोक और धरती लोक के स्वामी है, मालिक है। और काल ब्रह्म शैतान खर पुरुष ज्योति निरंजन वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। उसी स्तर तक भगवान है। उससे ऊपर है अक्षर पुरुष भगवान, वो भी भगवान है। और सबसे बड़ा भगवान है, सबसे ऊपर वो है कबीर देव परमात्मा, जो जड़ है, जो मूल है, जो गीता की उल्टा मुख से वृक्ष की जड़ है, वही कबीर परमात्मा है। तो खर पुरुष तक अर्थात ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति में आते हैं। मतलब ब्रह्मलोक तक जाने वाला व्यक्ति भी पुनः काल के मुख से होके 84 लाख जीव में जाते हैं। जिस खर पुरुष, जिस
काल ब्रह्म की मंत्र ओम है, जो गीता में बोला गया है, हमें पूज्य गुरु जी से मालूम हुई है। तो ब्रह्म तक की भक्ति पुनरावृत्ति में आते हैं, जिसका मंत्र ओम है, जो ऋषि मुनि ओम ओम करके तप करते हैं। तो जो पुनरावृत्ति में आते हैं वो भक्ति सही भक्ति विधि नहीं है। और काल ब्रह्म के पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उन लोगों का भक्ति विधि भी पुनरावृत्ति में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से बड़ा काल ब्रह्म का ही अगर पुनरावृत्ति होंगे, जीव स्वराशि में जाएंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भक्ति करने वाला भी जीव स्वराशि में जाएंगे। आप लोग खुद सोचिए, खुद कैलकुलेशन करके देखिए ये। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 लोगों का मालिक है। खर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड के मालिक है। सबसे बड़ा मालिक वो है कबीर देव परमात्मा। बंदिशोर कबीर परमात्मा की जय है। कबीर परमात्मा सबसे बड़ा भगवान होते हैं। काल ब्रह्म की 84 लाख पिंजरा फाड़ के बाहर निकल के अमर आत्मा को बंदी मुक्त करके अमर लोक में हमेशा के लिए स्थान दे सकते हैं, वो है कबीर देव परमात्मा। दूसरा कोई शक्ति नहीं। और कबीर परमात्मा ही पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव जी है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कबीर परमात्मा ही गुरु जी बन के धरती पर आके ये बंदी मुक्ति का मंत्र नहीं देते, कोई दूसरा के देंगे तो काल ब्रह्म उसे खा जाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे कोई साधारण मनुष्य। तो इसीलिए स्वयं कबीर परमात्मा को ही गुरु बन के आना पड़ते हैं बंदी मुक्ति के लिए, क्योंकि परमात्मा से पिता ही मिलते हैं ना उसको। इतना पीटते हैं उसको, काल ब्रह्म को इतना जमीन पर गिरा के मारते हैं कबीर परमात्मा उसको। जब उसके भक्तों को सताने आते हैं, मारने आते हैं, गौ पिंजरा में घुसाने आते हैं मार के, तब उसकी इतनी पिटाई मिलती है, जमीन में गिरा के लात मार के पिटाई करते हैं काल ब्रह्म को। तो ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि काल ब्रह्म में इतनी सिद्धि शक्तियाँ हैं, अमर आत्मा को भी बंदी कर सकते हैं वो। इसलिए जो भी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु शरण में आए हैं, हमेशा पूज्य गुरु जी के शरण के साए में रहिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि आत्मा की इतना शक्ति नहीं है, इतना आत्मा में शक्ति नहीं है जो काल ब्रह्म से लड़ सके। काल ब्रह्म अमर आत्मा को ही बंदी बना सकते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरु जी के शरण के साए में हमेशा रहिएगा। ना ही गुरुद्रोही में जाना है। गुरुद्रोही में जाना मीन्स गुरु जी को अपमान, सबसे बड़ा अपमान करना। चाहे गुरु जी के फोटो में लाख पूजा करे, लाख आरती करे, लाख प्रणाम करे, कोई फल नहीं आएगा। कभी भी गलती से भी गुरुद्रोही की ओर मत जाइएगा। गुरुद्रोही से जितने भी गए हुए हैं सब वापस आ जाइए, मेरी विनती है। क्योंकि गुरुद्रोही के वहाँ गुरु जी के फोटो में लाख पूजा करे, लाख मंत्र जपे, लाख आरती करे, गुरु जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु जी के रूप में काल को प्राप्त कर लेंगे आप लोग। तब गुरुद्रोही में तो जो गुरु मिलते हैं ना, वो काल है, काले गुरु के रूप में आते हैं वहाँ। और काल कहाँ भेजेंगे आपको? उसके मुख में या जीव स्वराशि मार्ग में भेजेंगे। वो दोनों ही करेंगे, बचेंगे नहीं। तो पूज्य गुरु जी जैसे दंडवत करने के लिए बोला गया है, जिस कबीर परमात्मा को पूजा करने के लिए बोला गया है, जिस भक्ति विधि पालन करने के लिए बोला है, जैसे रहने के लिए बोला है, जो जैसे मर्यादा में रहने के लिए बोला है, हमें वैसे ही रहनी है। उसकी हेराफेरी करेंगे तो काल के मुंह में जाएंगे आप लोग। सही बोलती हूँ मैं। अगर गुरुद्रोही में चले गए हैं तो वापस आ जाइए। मीठी मीठी
बात बोलेंगे, मीठी मीठी आहार भी देंगे वो लोग, क्योंकि मतलब है ना उन लोगों का काल के मुंह में घुसाने का। तो इसलिए वहाँ मत जाइएगा। मीठी बात मीठी, अति मीठी में ही जहर होते हैं, उसमें मत भूलिएगा। काल ब्रह्म भी मीठी मीठी, बहुत से मीठी मीठी करके अमर आत्मा को फुसला के यहाँ लाए हैं, धरती पर बंदी किए हैं। इसलिए दोबारा किसी की मीठी बात मीठी व्यवहार से मोहित होके उसके ओर दौरे मत चले जाना। अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना, अपने आप को इस्तेमाल कीजिएगा। आपके भला के लिए कह रहा हूँ। कबीर परमात्मा की दया से पूज्य गुरु जी ने मुझे दर्शन देके सार नाम भी दिए हैं। एक बार नहीं, पहले बार दिया मैंने नहीं लिए, सेकंड बार दिया मैंने नहीं लिया, थर्ड बार मैंने ग्रहण कर लिए मालिक की दया आशीर्वाद। तो मेरे आत्मा बंदी मुक्त हो गए और अभी मेरे शरीर में कभी कभार मेरी आत्मा आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। और ये मेरे शरीर पुतला मालिक की रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। कभी कभी काल के रिमोट भी चालू करने की कोशिश करते हैं, तभी मेरा शरीर उखल पुखल हो जाते हैं। कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं, काल ब्रह्म घुस के उसको उथल पुथल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी, पूज्य कबीर परमात्मा हमें संभाल लेते हैं। कुछ समय के बाद थोड़ा हिल तो जाती हूँ मैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि हिल नहीं जाती। एक पुतला करे तो वो क्या करे, जो अपने कर्म करना, बात करना, सोचना अपने बस में नहीं होते, किसी के मालिक के हाथ में होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ना हम लोग ज्ञानी हैं ना अज्ञानी है, सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं ये शरीर। ना ये शरीर ज्ञानी है ना अज्ञानी है। परमात्मा ज्ञान घुसा देंगे तो ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञान नहीं घुसाएंगे तो अज्ञानी है। जो कर्म करवाने के लिए रिमोट घुमाएंगे वैसा कर्म करेगा, ऐसा सोचेगा, ऐसा विचार करेगा। ये पुतले है पुतले, उसको मत सजाओ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ। शरीर को सजा लेते हैं ना लोग, मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, सजा लेते हैं। कोई राजा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, ये मैंने किया। आप खुद सोचिए, आप लोग तो ज्ञानी हैं, गौर से सोचिएगा। शरीर हम नहीं, ना आप हो। मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद सबको पता लगते हैं शरीर हम नहीं हैं, हम नहीं होते। शरीर के ही जाते हैं, आत्मा के ही और चले जाते हैं। आप लोग को अच्छी तरह पता है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी शायद आप लोग ही है। मैं तो एक ज्ञानी हूँ, ना ज्ञानी हूँ ना अज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक मालिक के पुतला हूँ, मालिक के चलाए हुआ रिमोट से चलती रहती हूँ। अपनी इसका कोई कुछ नहीं है, मिट्टी का पुतला हूँ। तो आप लोगों को से हाथ जोड़ के विनती है, शरीर से किसी को परिचय ना दें, किसी को भी नहीं। ये सबसे बड़ा एक ज्ञानी का काम है, शरीर से किसी को परिचय देना। हमारा परिचय है, ओरिजिनल परिचय है, सही परिचय है, बंदी अमर आत्मा। यही हम लोगों का परिचय है।